सर्केडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी। यह शरीर की घड़ी बिगड़ने की वजह से बीमारियां आने का खतरा बढ़ गया है। कैसे जानना चाहोगे तो इस वीडियो को पूरा देखना आवश्यक है। हो सकता है आपके बीमारियों का कारण इसमें छुपा हो। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा हेल्थ गुरु चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्केडियन रिदम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सर्केडियन रिदम बेसिकली एक इंटरनल बॉडी क्लॉक होता है जो रेगुलेट करता है हमारे स्लीप वेक साइकिल को। ये क्लॉक अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे का होता है और यह बाहर की रोशनी से उत्तेजित होता है, यानी जब सूर्योदय होता है तो ये तब से एक्टिवेट होता है सनसेट तक। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब रात होती है और अंधेरा बढ़ जाता है तब हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जो हमें स्लीपी फील करवाता है। और जब सुबह लाइट होती है ये हार्मोन धीरे धीरे कम होता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। सर्केडियन रिदम से हमारी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो हमें इंसोम्निया, डिप्रेशन और इवन हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं। सर्केडियन रिदम हमारे शरीर की इंटरनल बॉडी क्लॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से काम करती है। हर 2 घंटे में बॉडी क्लॉक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मान लो शाम के 7 बजे से 9 बजे शरीर मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू करता है जिससे हमें नींद आने लगती है। 9 से 11 बजे इस समय मेलाटोनिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है और शरीर में बाकी फिजिकल एक्टिविटी स्लो हो जाती है ताकि हम अच्छी तरह से सो सके। 11 से 1 बजे का टाइम रात को लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस एक्टिव हो जाता है जिससे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम होता है। 1 से 3 बजे लीवर और गॉल ब्लैडर का काम काफी एक्टिव रहता है। ये समय बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। सुबह 3 बजे से 5 बजे हमारे फेफड़े यानी हमारे लंग्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं और शरीर में ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। 5 से 7 बजे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एक्टिव हो जाता है जिससे वेस्ट मटेरियल को निकालने का प्रोसेस शुरू होता है। 7 से 9 बजे का समय पेट का काम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इसलिए यह सही समय है ब्रेकफास्ट करने का। फिर 9 से 11 बजे पैनक्रियाज और स्प्लीन ज्यादा एक्टिव होते हैं जिससे डाइजेशन प्रोसेस सही तरीके से चलता है। दिन के बाकी समय पूरे दिन में अलग अलग हार्मोन्स और फिजिकल प्रोसेसेस मिलकर हमारी बॉडी क्लॉक को मेंटेन रखते हैं। इस तरह से हर 2 घंटे में हमारी बॉडी क्लॉक अपने अलग अलग फेज में काम करती है और हमारे शरीर को सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करती है। यह साइकिल पुराने जमाने में बहुत अच्छे से चलती थी क्योंकि तब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन 150 साल पहले जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली की खोज की तब से धीरे धीरे हमारे शरीर की घड़ी बिगड़ना शुरू हो गया। क्योंकि एससीएन अगर रात भर रोशनी देखेगा तो मेलाटोनिन सिक्रेशन नहीं होगा और अगर मेलाटोनिन नहीं तो नींद नहीं, और जब शरीर को अच्छी नींद नहीं मिलती तो नींद में होने वाले बहुत सारे काम ठप हो जाते हैं और धीरे धीरे शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती है, जैसे कि हाई बीपी, डायबिटीज, इंसोम्निया, फटीग, लो कंसंट्रेशन, मूड स्विंग वगैरह। तो अगर हम सर्केडियन रिदम को
टाइम इज अ मेडिसिन जैसे इस्तेमाल करेंगे तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। तो इसके लिए आसान से टिप्स। सबसे पहला, रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं। रात को एक ही टाइम पर सोना और सुबह एक ही टाइम पर उठना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, नेचुरल लाइट एक्सपोजर, यानी दिन में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट में रहे, खासकर सुबह के टाइम। तीसरा, ब्लू लाइट एक्सपोजर को लिमिट करें। बेड टाइम से पहले फोन या कंप्यूटर का यूज कम करें, क्योंकि ब्लू लाइट से मेलाटोनिन का प्रोडक्शन इम्पैक्ट होता है। चौथा, फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज भी सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करती है, लेकिन रात के लेट आवर्स में एक्सरसाइज ना करें। पांचवा, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी सुबह और दिन में बैलेंस डाइट ले और हेवी मील्स को रात के लिए अवॉइड करें। नेक्स्ट, डिजिटल डिटॉक्स। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फोन, कंप्यूटर और टीवी से दूर रहे। इससे आपके ब्रेन को मेलाटोनिन प्रोड्यूस करने में मदद मिलती है, जो नींद को प्रमोट करता है। कैफीन का सेवन कम करें। शाम के समय कैफीन जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, क्योंकि यह आपके सर्केडियन रिदम को डिसरप्ट कर सकता है और नींद में दिक्कतें हो सकती है। अपने सोने की जगह को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें। यह आपके बॉडी को सिग्नल देता है कि सोने का समय है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। वीकेंड पर भी अपने सोने और उठने के समय को रेगुलर रखें। इससे आपकी बॉडी क्लॉक सेट रहती है और हेल्दी स्लीप पैटर्न मेंटेन रहता है। ध्यान और योग जैसे प्रैक्टिसेस आपके तनाव को कम करते हैं और सर्केडियन रिदम को स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं। अगर दिन में थकान महसूस हो रही है तो छोटी झपकी यानी 20 से 30 मिनट की ले सकते हो। इससे आपकी एनर्जी लेवल बरकरार रहती है और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं होती। आउटडोर एक्टिविटीज यानी खुली हवा में समय बिताए और नेचर के संपर्क में आए। यह आपके बॉडी क्लॉक को सेट करने में मदद करता है और स्ट्रेस भी कम होता है। रात की शिफ्ट में काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब सर्केडियन रिदम और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने की बात आती है। रात की शिफ्ट में काम करने वालों के लिए कुछ उपयोगी टिप्स देना चाहूंगी। सबसे पहले, नींद से संबंधित टिप्स। एक आरामदायक नींद का माहौल बनाएं, जैसे कि अपने बेडरूम को जितना हो सके अंधेरा रखें, ब्लैकआउट पर्दों या आई मास्क का इस्तेमाल करें, कान के प्लग या व्हाइट नॉइज मशीन का इस्तेमाल करके शोर को कम करें। नियमित नींद का समय बनाए रखें। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, चाहे आपका दिन छुट्टी का हो या काम का। फिर तीसरा, नींद से पहले की रूटीन। सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाएं, जैसे किताब पढ़ना, गर्म पानी से स्नान करना या ध्यान करना। और पोषण से संबंधित टिप्स, संतुलित आहार बहुत जरूरी है, जैसे कि फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर संतुलित भोजन करें। सोने से पहले भारी या फ्राइड या मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें, ताकि पाचन में समस्या ना हो। हाइड्रेटेड रहें। अपने शिफ्ट के दौरान पर्याप्त पानी पिए, ताकि आप हाइड्रेटेड और ऊर्जावान रहें। कैफीन और निकोटीन का सेवन कम करें, खासकर सोने से पहले, क्योंकि वे नींद में बाधा डाल सकते हैं। अभी जीवन शैली के संबंधित टिप्स। रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल हो, ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार हो। सोने से कुछ घंटे
घंटे पहले वर्कआउट करने की कोशिश करें। प्रकाश के संपर्क में रहें। अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान ब्राइट लाइट में रहें ताकि आप अलर्ट रहें। इसके विपरीत काम खत्म करने के बाद धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस पहने ताकि आप सोने के लिए तैयार हो सके। फिर अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहे और उन्हें अपने काम के शेड्यूल के बारे में बताएं ताकि वे आपके स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने में आपका समर्थन कर सके। फिर आता है तनाव प्रबंधन। इसके लिए गहरी सांस, योग या माइंडफुलनेस जैसी आराम तकनीकों का अभ्यास करें ताकि तनाव को कम किया जा सके और नींद की गुणवत्ता में सुधार हो सके। समय प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। अपने दिन की योजना बनाएं ताकि आप सोने, भोजन, व्यायाम और मनोरंजन गतिविधियों के लिए समय निकाल सकें। इन टिप्स को अपनाने से आप स्वस्थ, ऊर्जावान रह सकते हैं और रात की शिफ्ट में काम करते हुए एक बेहतर जीवन संतुलन बना सकते हैं। स्वस्थ रहे और ध्यान रखें। होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं ऐसे ही अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप इंस्पायरिंग, कीप स्माइलिंग। धन्यवाद।